हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आईआईबीएफ के द्वारा जो एएमएल केवाईसी सर्टिफिकेट कराया जाता है उसके बारे में, उसके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज इस इंट्रो वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो समझते हैं क्या है आईआईबीएफ का एएमएल सर्टिफिकेट। तो इस वीडियो में हम जिन चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि आईआईबीएफ का ये जो एएमएल केवाईसी का सर्टिफिकेट है ये क्यों करना ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कर सकता है ये एग्ज़ाम, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद जो बुक आपको रेफ़र करनी हो, कौन सी बुक रेफ़र करनी है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आईआईबीएफ। इस एग्ज़ाम को एएमएल केवाईसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या पासिंग क्राइटेरिया है वो भी आप इसमें देखेंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या फ़ीस है एग्ज़ाम की, वो भी सारा हम इसमें देखेंगे। साथ में ये जो नेक्स्ट आपका एएमएल केवाईसी का एग्ज़ाम कब है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। साथ ही ये है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जब ये सारी चीज़ें आप जान जाते हैं फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इस आईआईबीएफ के एएमएल केवाईसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन जो हैं उनके आज आंसर इसमें हम फाइंड आउट करेंगे और आप इस वीडियो में पूरी तरह जान पाएंगे केवाईसी एएमएल सर्टिफिकेट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है कि आपको एएमएल केवाईसी सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों आपको ये क्वेश्चन सर्टिफिकेट करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप किसी भी बैंक में, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है जॉब करते हैं, वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, आपको जो है केवाईसी और एएमएल की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। बैंक्स जो है वो कई उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें वो स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं, जैसे ब्रांच ऑपरेशन हुआ आपका, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस होता है, उसके बाद हाउसिंग लोन होता है, हाउसिंग लोन का अलग डिपार्टमेंट होता है, व्हीकल लोन होता है, ट्रेड फाइनेंस बैंक्स करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर लोन्स का अलग एक डिपार्टमेंट होता है, बैंक अश्योरेंस में भी डील करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें आपको जो है ये केवाईसी एएमएल टर्म का यूज़ होना ही होना है। इसलिए जब भी आप बैंक इन किसी भी इन डिपार्टमेंट में काम करता है, बैंक को कस्टमर नो योर कस्टमर गाइडलाइन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के स्टैंडर्ड्स को जो है कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए जो आरबीआई है आपका या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो भी टाइम टू टाइम कई गाइडलाइंस स्टैंडर्ड जो है इसके लिए डिसाइड करती हैं, बनाती हैं। तो उस ये जो कोर्स है आपका, ये इस सभी के बारे में जो भी आरबीआई ने, इंटरनेशनल बॉडीज़ ने गाइडलाइंस सेट की हैं केवाईसी एएमएल के बारे में, उन सभी के बारे में आपको इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलने वाला है। जो आपको इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो सारी आप इस कोर्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो साथ में इस जो कोर्स है इसका पर्पस ये है कि आपके अंदर जो है एडवांस्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है और बढ़ाना है, किससे रिलेटेड, केवाईसी और एएमएल स्टैंडर्ड से। और जैसे कि आप में या बैंक के कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनके अंदर एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आ सके, है ना, ताकि वो जब भी किसी भी टाइप ऑफ कस्टमर से डील करे तो उनको पता होना चाहिए कि आपको इनसे केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन क्या करवाना है। और जो एएमएल की तो कंडीशन नहीं आ रही, मतलब कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस तो नहीं है, तो आपको वहाँ पर इन चीज़ों को जो है कस्टमर से डील करते समय बहुत ज़रूरी हो जाता है इन दोनों के बारे में आपको जानना। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ये जो है, अगर आप किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए एक एएमएल और केवाईसी सर्टिफिकेट करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है कि कौन इस आईआईबीएफ एएमएल सर्टिफिकेट को कर सकता है ना। अगर आईआईबीएफ इस सर्टिफिकेट को करवा रहा है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो पहली बात, जो भी आईआईबीएफ के मेंबर्स या नॉन मेंबर्स हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पहले से आईआईबीएफ के मेंबर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी आईआईबीएफ के मेंबर हैं, अगर आपने आईआईबीएफ की मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, आप 12th स्टैंडर्ड पास हो। अगर आपने 12th कर रखा है और उसके बाद अगर आप आईआईबीएफ के इस सर्टिफिकेट को करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो थर्ड जो है कि अगर आपने पहले आईआईबीएफ का जो बीसीबीएस एग्ज़ाम होता है उसको पास कर रखा है तो अभी आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो ये जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या बुक, क्या सब्जेक्ट को रेफ़र करना है। तो जो आईआईबीएफ के द्वारा मैकमिलन एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक जो है वो इसमें प्रिस्क्राइब की गई है, जिसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर।
ठीक है। और जो एग्ज़ाम आपका होगा इसमें वो होगा रिमोट प्रॉक्टर मोड में। ओके फ्रेंड्स, मतलब रिमोट प्रॉक्टर मोड क्या होता है कि आपका जो अब एग्ज़ाम होगा वो कोई फिजिकल क्लासरूम बेस्ड नहीं होगा, जैसे कि पहले आपको सेंटर डिसाइड किया जाता था, सेंटर दिया जाता था, फिर आप वहाँ जाके जो है एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम है आपका रिमोट प्रॉक्टर मोड में होगा, मतलब आप अपने ही प्लेस से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस ये है कि रिमोट प्रॉक्टर मोड में आप एग्ज़ाम देने के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए होगा, आप मोबाइल या टैबलेट से जो है इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट ये है कि इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका, ने जब इस एग्ज़ाम को देने का सोच लिया है तो क्या होगा, कैसा होगा, क्या पासिंग क्राइटेरिया है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें 120 जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। मतलब 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट में करने के लिए आपको दिए जाएंगे, और मार्क्स जो डिवाइड किए जाएंगे उनमें वो 100 मार्क्स होंगे। और ये जो पेपर है ये इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप पूरे 120 जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए वो चाहिए 60 आउट ऑफ 100, मतलब 60% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो एग्ज़ाम है सिंपली 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स उनको अलॉटेड रहेंगे, 120 क्वेश्चन को 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, और 60 मार्क्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब ये जो कि आपको इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी, फ़ीस क्या लगेगी एग्ज़ाम के लिए, तो जब भी इसका जो है IIBF की साइट, सॉरी फ्रेंड्स ये गलत लिखा गया, ये IIBF है, iibf.org.in है। इस साइट पर आप जाके अपने रजिस्टर कर सकते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। जब भी IIBF जो है शेड्यूल अनाउंस करता है उसका, और डेट भी उसमें मेंशन रहती है कि किस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तब आप IIBF की जो है साइट पर जाकर लॉगिन वहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये फ्रेंड्स इसको सुधार लीजिएगा, ये iibf.org.in है, ये टी लिखा गया है गलती से। तो नेक्स्ट होगा कि जब आप IIBF में के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, KYCML सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको क्या रहता है कि डेट और टाइम सेलेक्ट करना होता है। आपको जो IIBF का एग्ज़ाम होते हैं वो 3 टाइमिंग्स में कंक्लूड होते हैं, तो उनमें से आपको कोई भी अपनी सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल को सिलेक्ट करना है। जब आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय ही जो है IIBF उसमें एक टैब रखता है, जिसमें कि वो आपसे पूछता है कि आपको जो है ई लर्निंग मटेरियल चाहिए है कि नहीं चाहिए है, और इसके लिए जो IIBF जो है उसके लिए एडिशनल फ़ीस भी चार्ज करता है। तो आपको यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको उस ई लर्निंग मटेरियल को नो कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे जितना पता है कोई इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आप इस ई लर्निंग मटेरियल को ना ही लें तो बेटर होगा। साथ में इसमें आपको एडिशनल फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, ओके। इससे बेटर है आपकी जो आपका वाइब्रेंट बैंकर के द्वारा वीडियो लेसन्स प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, आप बिल्कुल उनको फॉलो करें। ये आपको ई लर्निंग मटेरियल को लेने की ज़रूरत नहीं है IIBF के। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं अपनी फिल करने के बाद उस फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो आपके सबमिशन के टाइम पर ही एडमिट कार्ड भी जो है IIBF जनरेट कर देता है, क्योंकि उसमें प्री डिसाइडेड डेट्स रहती हैं। अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आपका जो है उसी टाइम पर ही रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाता है। उसमें जो फ़ीस रहती है, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 1100 रुपये रहेगी, और अगर आप मेंबर नहीं हैं IIBF के तो आपकी फ़ीस जो होगी वो 1600 रुपये होगी। और ये जो फ़ीस है फ्रेंड्स ये एक्सक्लूडिंग GST है, इसमें प्लस GST भी अप्लाई होता है। और अगर सपोज़ आप एक ही बार में एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं ना, आपने जब सेकेंड टाइम री रजिस्टर करना चाहा फिर से एग्ज़ाम के लिए, तो तब भी आपकी यही जो फ़ीस है ये पूरी फ़ीस लगेगी। सेकेंड टाइम का ऐसा कोई कंसेशनल वाला रूल नहीं है कि अगली बार के लिए सेकेंड टाइम में आपकी कम फ़ीस लगेगी। तो आप जितनी बार भी रजिस्टर करेंगे आपकी फ़ीस पूरी लगेगी, ओके। तो अब जो आपका नेक्स्ट AML KYC का एग्ज़ाम है वो कब शेड्यूल्ड है, मई में शेड्यूल्ड है। पहला जो एग्ज़ाम है वो रखा गया आपका 14 मई को, जो कि मई का सेकंड सैटरडे पड़ रहा है। और ये जो 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 28 अप्रैल 2022 से, और एंड कब हो जाएंगे 5 मई को। और सेकंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 28 मई को होगा, जो कि 4th सैटरडे पड़ रहा है मई का, और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 12 मई को। ओके फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ ये एंड डेट पर मत ध्यान दीजिएगा। आपका जिस डेट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं आपको उसी डेट में अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर करना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो सीट्स हैं भर जाती हैं।
रिमोट प्रॉक्टर मोड में होने के कारण सीट जो है बहुत लिमिटेड रहती हैं, और फर्स्ट डे ही आप बोलना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड डे में जो सीट्स हैं वो मैक्सिमम भर जाती हैं। फिर आपके पास टाइम भी रहता है तब भी आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। इसलिए आप उनको जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो आपको उसी टाइम पर जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट है कि अब IIBF ने इस बार क्या अनाउंसमेंट किया है अपने इस नए शेड्यूल में। कि आपने अगर जैसे मैंने पहले एक वीडियो लेसन निकाला है इसके लिए IIBF के शेड्यूल के लिए, तो आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि अगर आपने जैसे फर्स्ट 14 मई को एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया है, आपने 14 मई का एग्ज़ाम दिया है, अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या आप किसी कारण से एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो आप जो है सेकंड जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये इस बार IIBF ने अच्छा किया कि आप मतलब जो दोनों डेट्स हैं उनमें अपीयर हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको अब IIBF के एग्ज़ाम के लिए AML KYC एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा यही सजेशन है कि आप जो वाइब्रेंट बैंकर यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा AML KYC का, और जो कोर्स या जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपको उनको कंप्लीट वीडियोस को देखना है और उनको रिगरसली फॉलो करना है। आपको बिल्कुल भी उसमें छोड़ना नहीं है। जो वीडियोस लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपको उनको थॉरोली वॉच करना है। और उसके अलावा आप क्विज़ और अदर स्टडी मटेरियल के लिए प्रैक्टिस के लिए जो है एक टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा IIBF AML KYC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विज़ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका 110% गारंटी है कि AML KYC का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो मैकमिलन की जो AML KYC की बुक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ मैं। ये जो बुक है मैकमिलन की, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, इसको परचेज़ करते समय आप हमेशा देखना, मतलब ये इंश्योर करना कि आप जो है इसका ये थर्ड एडिशन ही परचेज़ करें, इसके पहले वाले एडिशंस को परचेज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारा जो है वो इसमें चेंज हो चुका है। और तो आप अगर चाहें तो मैकमिलन की इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो आप जो वाइब्रेंट बैंकर की ईमेल ID है उस पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर मेल कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं सॉरी कॉपी, फ़ोटो कॉपी फॉर्म में इस मटेरियल को चाहिए बुक की, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपनी मनी सेविंग भी कर सकते हैं अगर आपको बुक परचेज़ नहीं करनी है। और अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो उसकी भी मैं लिंक जो है, ऑनलाइन बुक अगर आपको परचेज़ करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं परचेज़ करनी है तो आप जो है सॉफ्ट हार्ड कॉपी में भी जो है उसकी फ़ोटो कॉपी फॉर्म में बुक अवेल करवा सकते हैं, जो वाइब्रेंट बैंकर के पास अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का पूरा इसका डिस्कशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हमारे जो है वीडियो लेसन स्टार्ट होंगे जिनको कि आपको रिगरसली फॉलो करना है। आपको फिर उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से अपना AML KYC का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स AML KYC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।